हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। दिन के लिए 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। 12 अगस्त सन 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा, इसके प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, और अभी जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है वोल्कन बोजकिर, वो जो 15 सितंबर सन 2020 से कार्यभार संभालेंगे और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जी के मेनन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर खेल पत्रकार, अनुभवी खेल पत्रकार गोपाल कृष्ण मेनन का 93 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में निधन हो गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के साथ किस विभाग ने कोविड-19 परीक्षण किट बनाने के लिए भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोरोना वायरस परीक्षण किट बनाने की भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स कार्ड लॉन्च किया है। यह कदम भारत द्वारा चीनी निर्मित एंटीबॉडी परीक्षण किट के साथ गुणवत्ता के मुद्दों का सामना करने के बाद आया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके सचिव है रेणु स्वरूप। स्थापना हुई थी 1986 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग की जगह बनाई गई है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और सीईओ है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, रमन नामक अपने प्रकार के उत्तम प्रकार के रॉकेट इंजन का पहला परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी एरोस्पेस कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, और यह परीक्षण करने वाला भारत का पहला निजी एरोस्पेस कंपनी बन गई है। स्काईरूट एरोस्पेस, इसके को फाउंडर एंड सीईओ हैं पवन कुमार चंदन, और इसके को फाउंडर एंड सीओओ हैं नागभरत, और हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संचालन के लिए 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तैनाती की? तो इसका आंसर है लद्दाख। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के बीच भारतीय वायुसेना मिशन का समर्थन करने के लिए उच्च ऊंचाई लद्दाख सेक्टर में परिचालन के लिए तैनात किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की CMD हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन, और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने होंडा मोटर और किस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम गठन से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है हिताची। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CEI ने केहन कॉरपोरेशन KC, निसिंग कोग्यो कॉरपोरेशन लिमिटेड NKCL, सोवा कॉरपोरेशन SC और हितैची ऑटोमोटिव सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और हिताची लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम संयोजन को मंजूरी दे दी है। होंडा मोटर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मिनाटो, टोक्यो, जापान में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1948 में। और हितैची की स्थापना हुई थी 1910 में, हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर IIT बॉम्बे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कनॉट प्लेस नई दिल्ली में 20 मीटर ऊंचे स्मोक टावर के निर्माण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना के लिए
किस राज्य ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा के कौशल विकास उद्यमिता निदेशालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए है। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और गोवा कौशल विकास मंत्री विश्वजीत राणे ने हस्ताक्षर किए। गोवा की राजधानी पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है चौथा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए बर्नार्ड अर्नोल्ड के पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2020 में अपनी संपत्ति में 22 बिलियन डॉलर जोड़ने के बाद अंबानी की कुल संपत्ति अब 80.2 बिलियन डॉलर लगभग 6 लाख करोड़ है। अगला प्रश्न है, भारत भर में WGTP वुमेन कनेक्ट चुनौती शुरू करने के लिए USAID ने किस आधार पर भागीदारी की? इसका आंसर है रिलायंस फाउंडेशन। महिलाओं की वैश्विक विकास और समृद्धि के पहल के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शाखा रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन को समान करने के लिए भागीदारी की है। साझेदारी के माध्यम से वे 2020 में भारत भर में WGTP महिला कनेक्ट चैलेंज का शुभारंभ करेंगे। USAID का फुल फॉर्म होता है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और रिलायंस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन है नीता अंबानी। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने स्पेशल रिवाइवल कैंपेन का अनावरण किया है, जो कि व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए है। तो इसका आंसर है जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम LIC ने 10 अगस्त से 9 अक्टूबर 2020 तक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन का अनावरण किया है, ताकि अपने पॉलिसी धारकों को व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जा सके। LIC इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और जिसके चेयरमैन है MR कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं TC सुशील कुमार। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच लुकाशेंको ने हाल ही में बेलारूस का लगातार छठा राष्ट्रपति पद जीता है। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो जिसका आंसर है मिन्स्क। बेलारूस गणराज्य के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि देश के लंबे समय से सत्तावादी नेता अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच लुकाशेंको ने अपना छठा लगातार राष्ट्रपति पद 80% से अधिक मतों से जीता है। ये लगभग सन 1994 से अब तक राष्ट्रपति पद पर है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और मुद्रा है रूबल। अगला प्रश्न है, कृषि में ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना किस शहर के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान में की गई है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कृषि में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसे विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है जोधपुर। जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में खुले में शौच मुक्त ODF+ कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR आधारित स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर, और राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया और जिनका निर्वाचन क्षेत्र है अम्बाला हरियाणा। अगला प्रश्न है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 9। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने घोषणा की कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विकास के अधीन आने वाले 9 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय 2022 के अंत तक पूरे हो जाएंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता।
अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम को दूसरा संस्करण जारी किया? इसका आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज। डेल टेक्नोलॉजीज के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के युवा इनोवेटर्स के लिए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। AIM अटल इनोवेशन मिशन की मिशन डायरेक्टर हैं रमन रामनाथन और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो इसका आंसर है लेबनान। क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है, भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तिका का शुभारंभ किसने किया? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।